हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो ये वीडियो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज हमने सारी कंप्लीट कर ली थी। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 1, पहले एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ 3x² माइनस के एक्स माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 देन द वैल्यू ऑफ के। आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है वो। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले इसको, सबसे पहला काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 3x² माइनस के एक्स माइनस 15, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x², 3x की पहले x में करेंगे, फिर 3x की 3 में करेंगे तो 9x, फिर इसके इसमें करेंगे माइनस 5x, माइनस 5 की 3 में करेंगे माइनस 15। देखो इधर भी प्लस का 3x² है, इधर भी प्लस का 3x² है, कट हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, जितनी भी x की टर्म्स हैं ये पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस के एक्स माइनस 15 और इज इक्वल्स टू, इधर 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4x माइनस 15। माइनस 15 को भी आप कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो हमारा क्या आ गया, माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू 4x। एक्स से x काट दो आप, तो के की माइनस के इज इक्वल्स टू 4 आ गया, या के की वैल्यू -4। ठीक है। बी पार्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² प्लस के एक्स प्लस 1 हैज़ रियल और इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो चलो देखो, उसने क्वेश्चन में आपको बोला है कि इसके रियल रूट्स है और इक्वल भी हैं। तो ये कब होते हैं, जब d आपका 0 के इक्वल होता है। ठीक है, सिंस roots are real and equal, so d should be equal to 0। ठीक है, अब d 0 ले लिया, d की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac, आपका 0 रख दिया। वैल्यूज पुट कर दो, b की वैल्यू क्या है, k, तो k² माइनस 4, a की वैल्यू भी k है और c की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो ये k² माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से k कॉमन लोगे तो k माइनस 4, ये फैक्टर्स हो गए। तो एक फैक्टर से k की वैल्यू 0 आ गई और दूसरे फैक्टर से k की वैल्यू 4 आ गई। तो आपके पास k की दो वैल्यू आ गई, 0 और 4। ठीक है, ये आपका आंसर। सी पार्ट पे मूव करते हैं। सी पार्ट है आपका, x² माइनस 4x इज इक्वल्स टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं इसको, x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स कर लो, 5 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 4 आए, 5 × 5, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। तो हमारे दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 5 और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया, x माइनस 5। तो पहला फैक्टर आपका x माइनस 5 और दूसरा फैक्टर x प्लस 1। दोनों फैक्टर्स को जब अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे तो एक से x की वैल्यू 5 आएगी और दूसरे से -1। ये आपका आंसर। ठीक है। डी पार्ट में वो कह रहा है आपसे, इफ x² माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0, इफ x² माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड x। ठीक है, सेम इसके पहले जैसा क्वेश्चन है, दोनों में से x कॉमन ले लो, x माइनस 7, दो फैक्टर्स हो गए, एक बार x को 0 के इक्वल रखो और एक बार x माइनस 7 को 0 के इक्वल रखो। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी 7। तो x की वैल्यू 2 आ गई, 0 और 7।
ये आपका आंसर। ठीक है। पार्ट ई में आपको कहता है इफ x इज इक्वल्स टू 1, इफ x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये रूट है किस इक्वेशन का? रूट x प्लस के एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड k। तो देखो अगर x इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में आप x की जगह 1 पुट कर दो। तो रूट 1 प्लस k इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है ना। 1 प्लस के माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये आपका आंसर। f पार्ट पे चलते हैं। f पार्ट है आपका, एक इक्वेशन दी है आपको, अंडर रूट 15 माइनस 2x इज इक्वल टू x। ठीक है, ये इक्वेशन दी है। असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन में बोला है, देखो एक सेकेंड, असर्शन में बोला x इक्वल टू 3 और रीजन में इसने आपको सॉल्व करके बताया और उस तरह से आपका आंसर निकाल के दिखाया। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें देखो एक साइड पे तो स्क्वायर रूट है और एक साइड पे स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। ठीक, तो स्क्वायरिंग करो। अगर इस स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर तो 15 माइनस 2x ही रहेगा और इधर x स्क्वायर हो जाएगा। सभी टर्म्स को आप एक साइड पर लेकर जाओगे तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 15 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 2 आए, 5 3 जा 15, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। नेक्स्ट 2 टर्म में से 3 कॉमन लेंगे तब भी x प्लस 5 आपका, तो 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, एक x प्लस 5 और एक x माइनस 3। ठीक है, दोनों फैक्टर्स को जब आप अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे तो एक से माइनस 5 आएगी और दूसरे से वैल्यू आपकी 3 आएगी। ठीक है, तो आप अपना रीजन देखिए। रीजन में उसने क्या दिया है, हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो x स्क्वायर माइनस 2x था, ये सॉरी नहीं, ठीक है, हाँ, इनकी जो इक्वेशन बनी है वो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बनी है, जबकि जब आपने सॉल्व किया तो आपकी इक्वेशन जो बनी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, जब ये प्लस 2x होगा तब आपके रूट्स ये आएंगे। तो इनका असर्शन तो ठीक है बट रीजन फॉल्स है। तो हम आंसर क्या देंगे, आंसर में लिखोगे a इज ट्रू बट r इज फॉल्स। ठीक है, नाउ g पार्ट है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेयर a b c आर द रियल नंबर्स। ओके, तो इसमें भी असर्शन रीजन टाइप है। उसने बोला है कि द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 आर रियल एंड अनइक्वल। असर्शन में उसने एक इक्वेशन दी है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये जो रूट्स हैं ये रियल और अनइक्वल हैं। ठीक है, कब होंगे भाई रियल और अनइक्वल, जब d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी। तो हम इसमें d निकाल के देख लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 3, तो 25
माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 3 जा 24, ये आपका आ गया 49। तो रूट्स तो आपके ग्रेटर देन, डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आई, इसलिए रूट्स तो रियल और अनइक्वल ही होंगे। ठीक है, तो असर्शन तो हमारा ठीक है। रीज़न जो इसने दिया है कि द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो रीज़न भी बिल्कुल ठीक दिया है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखोगे बोथ ए एंड आर ट्रू and R is correct explanation of A। क्लियर? तो H पार्ट पे चलते हैं। H पार्ट भी आपका असर्शन और रीजन वाला है। उसने बोला है कि इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 प्लस रूट 2, देन फर्स्ट स्टेटमेंट में वो कहता है कि जो दूसरा रूट होगा, अदर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 माइनस रूट 2। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 में कहता है कि इफ वन रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ शर्ट देन द अदर रूट इज कॉन्जुगेट। तो बिल्कुल ठीक कहता है। देखो, अगर एक रूट शर्ट की फॉर्म में हो तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होता है। तो अगर एक रूट 3 प्लस रूट 2 है तो उसका कॉन्जुगेट 3 माइनस रूट 2 दूसरा रूट होगा आपका। तो इसने स्टेटमेंट में दोनों ठीक हैं। ठीक, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखोगे आप बोथ ए एंड आर ट्रू। क्लियर? अब हम आई पार्ट पे चलते हैं। आई पार्ट में क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी पहली स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 4 होल 1/2 एंड इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a होता है। तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट, तो बिल्कुल ठीक लिखी है इसने। ठीक है, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस b बाय a होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? -9, और उससे आगे फॉर्मूले में माइनस था, a की वैल्यू 2, मतलब 9/2 आ गई। और जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2 4 जा 8, 4 होल 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो भाई हमारा स्टेटमेंट भी ट्रू है और उसका रीज़न भी ट्रू है। ओके, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो आंसर में लिखोगे यस बोथ A and R true. Clear? Okay. Now move on question number 2. देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है? इफ p माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड x फाइंड करा रहा है वो आपसे। ठीक है, तो चलो देखो, पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने p माइनस 15 इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज़ 15, और इसको उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x स्क्वायर, p की जगह पर हम 15 रखेंगे, प्लस 25 इज़ इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है? 25 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी 25 2 जा 50 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 15 आए, तो 10 5 जा 50, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5x इस 15 की जगह हमने क्या लिख दिया? 10 5 जा 50 प्लस 25 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से
हमने 2x कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचा आपका, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से हम 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर भी x प्लस 5 बचेगा। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक तो x प्लस 5 हो गया और दूसरा 2x प्लस 5, ठीक है। दोनों फैक्टर्स को जब आप अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रखोगे तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक x की वैल्यू -5 आएगी और एक -5/2, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। ये देखिए, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अब मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो क्या है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व गिवन है 1/p प्लस 1/q प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/x प्लस p प्लस q, ठीक है। देखो, देखने में क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ये इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो इस टर्म को भी उठा के इधर ले आओ, ठीक है भाई। इस टर्म को भी हम इधर ले आते हैं, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेते हैं। तो इन दोनों को तो एक साथ रख लो, 1/p प्लस 1/q, ठीक है। और x वाले टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, 1/x माइनस में आएगा ये 1/x प्लस p प्लस q, ठीक है। और इधर आपका टर्म 0 हो जाएगी, ठीक। अब दोनों ही ब्रैकेट में एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम पी क्यू आएगा, ये q प्लस p या p प्लस q सेम थिंग है, ठीक है। इसका एलसीएम x इंटू एक्स प्लस p प्लस q आएगा, इधर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस p प्लस q और उधर x मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो ये x से x कट हो जाएगा, तो इधर भी ऊपर p प्लस q बचा, इधर भी ऊपर p प्लस q बचा, ठीक है। तो इस p प्लस q को हम ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसकी जगह तो बचेगा 1/pq, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसकी जगह बचेगा 1/x इंटू एक्स प्लस p प्लस q, ठीक है, इक्वल टू 0। ये जो p प्लस q है ये इधर डिवाइड में जाके ये तो हो गया ख़त्म, आपका 0 हो गया। फिर जो ब्रैकेट में बचा उसका फिर से हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो pq एलसीएम आएगा अब आपका pq इंटू x भी आ जाएगा इसके साथ ही, और p प्लस q प्लस x, ओके। इन दोनों टर्म्स की इधर मल्टीप्लाई होगी तो x इंटू एक्स प्लस p प्लस q और प्लस pq, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये सभी टर्म तो इधर जाके बन गई 0। हमारे पास ये बचा x² प्लस px प्लस q प्लस qx प्लस pq, ठीक है, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपकी, x² प्लस p प्लस q इंटू एक्स प्लस पी क्यू। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखो, इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो होना नहीं है क्योंकि सारे ही वेरिएबल्स है, तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक। तो उसके लिए पहले ए बी सी की वैल्यू लिखनी होती है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू p प्लस क्यू और जो c है आपका वो पी क्यू है, ओके। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, माइनस बी यानी माइनस p प्लस क्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर
-4 इंटू 1 इंटू पी क्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 1। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। बाहर तो ये p प्लस क्यू एज इट इज़, प्लस माइनस अंदर आइडेंटिटी खोलोगे जब आप, तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq, और यहाँ पे -4pq है आपके पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इससे कंफ्यूज मत होना, है ना। तो अब सिंप्लीफाई करोगे, -p माइनस क्यू प्लस माइनस, देखो अब आपका अंदर बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq, मतलब आपका p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बचेगा, और उस पर हमने अंडर रूट थाई और नीचे डिवाइडेड में 2 एज इट इज़। तो स्क्वायर रूट से ये रूट हटेगा, बस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो माइनस के p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये बचता है अब आपका। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो p से तो p कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस के 2q ओवर 2 से भी अगर हम 2 काट दें तो -q आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका x की जो वैल्यू है वो -q, अगर हम पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं तो x आपका -q आया, और अगर हम नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं सपोज, तो हमारा जो ये टर्म है ये कैसे चेंज होगा, -p प्लस क्यू माइनस अंदर की टर्म्स तो बिल्कुल सेम रहनी है, देखो, है ना। तो जब आप अंदर की टर्म्स बिल्कुल सेम रहेगी, यही रहेगी p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करो, -p माइनस क्यू माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, तो ये q से q कैंसिल आउट हो गया इस बार, ठीक है, और आपका बन गया माइनस के 2p बाय 2 से 2 कैंसिल कर दो, -p। तो हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। एक x की वैल्यू आई है हमारे पास -q और दूसरी आई है -p, ठीक है, ये आपका आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x² माइनस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0 वेदर x इज अ फंक्शन ऑफ इंटीजर्स और वेदर q इज अ फंक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा क्वेश्चन। भाई आपके पास, हमारे पास ये है, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 8 3 जा 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 14 आए, 12 2 जा 24, वेरी इजी। तो 8x² माइनस के 12x माइनस के 2x, भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना, बट आंसर आपका माइनस में ही आता है, प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप 4x कॉमन ले सकते हो, x माइनस 4 3 जा 12, इन दोनों में से हम, ये 2 बचेगा यहाँ पे, है ना, 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब आप दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे, पहले तो पहला फैक्टर बन गया 2x माइनस 3 और दूसरा बन गया 4x माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर्स ले रहे हैं, इफ़ पहले यहाँ से वैल्यूज़ ही निकाल लेते हैं ना, तो भाई इक्वल टू 0, x की यहाँ से वैल्यू आएगी 3/2 और इस फैक्टर से आएगी 1/4, ठीक है। x की 2 वैल्यूज़ आ गई और यही आपका आंसर
ये किसको बिलोंग करता है? एक्स, एक्स करता है क्यू को बिलोंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सॉल्व द गिवन इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। उसने साफ साफ लिख दिया आपको कि फॉर्मूले का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है x² प्लस एक्स माइनस a प्लस 2 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो जब उसने बता ही दिया कि आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो पहले हम ABC की वैल्यू लिख लेते हैं। a आपका 1, b भी आपका 1 और जो c है वो a प्लस 2 इंटू a प्लस 1 है। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b की जगह हम -1 रखें, भाई b की जगह सिर्फ 1 रखा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास क्या है? 1, और जी c की वैल्यू a प्लस 2 इंटू a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इससे आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये x आ गया था आपका -1। ठीक है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 4 a प्लस 2 इंटू a प्लस 1। ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 a² प्लस a प्लस 2a, तो 3a और प्लस 2। ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ओके। तो भाई सिंप्लीफाई करोगे जब आप, देखो अंदर जो वाली जो टर्म है ना, वो आपका कैसे बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ, भाई यहाँ से हमारे पास आ गया a², 4a², 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 4 3 जा 12a प्लस 4 2 जा 8, और ये 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा 9। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2। ओके। 4 2 जा 8 हो जाएगा ना। फिर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4a² प्लस 2a और 8 और 16 और 1 17 प्लस 17 ये डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ से देखिए 4a की जब आपने अंदर मल्टीप्लाई की, 4a², फिर 4 3 जा 12a, 4 2 जा 8 और ये 1 यहाँ पे लिख दिया, और इसको जब आप ऐड करोगे तो 8 और 1 9 ये हो गया। ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है ना अंदर, ये क्या हो रहा है आपका? ये आपकी 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये 12 है। ठीक है। तो इसको हम 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर रूट लगा दो, और नीचे 2 है। इस होल स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2a प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। ये आ गया। अब एक बार पॉजिटिव साइन कंसिडर करोगे जब आप, तो ये होगा -1 प्लस 2a प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम 2a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 लिख लेंगे, और 2 ओवरऑल कॉमन लेके आप कट कर दोगे तो आपका क्या आएगा? a प्लस 1। ठीक है। और अगर आप नेगेटिव साइन कंसिडर कर रहे हो, तो नेगेटिव साइन में हम क्या करेंगे भाई? -1, ये प्लस माइनस, इसका प्लस का साइन कंसिडर किया था ना, अब माइनस का साइन कंसिडर करो, 2a प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2।
तो ये -1 -2a -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये -4 -2a बाय 2, -2 ऊपर से कॉमन लोगे या 2 ही कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस a डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट हो जाएगा तो माइनस का a प्लस 2। ठीक है, तो एक फैक्टर तो आपका a प्लस 1 आ गया और दूसरा फैक्टर आपका a प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो a प्लस 1 और एक -a प्लस 2। ठीक है, ये आपका आंसर। क्लियर? ये हमारा आंसर। ठीक, अब चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। इफ m and n are the roots of the quadratic equation, if m and n are the roots of the quadratic equation this, then find m cross n। मतलब पहले आपको रूट्स निकालने हैं, एक रूट को m लेना है और दूसरे रूट को n, और दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलो देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले आप इक्वेशन लिखो। इक्वेशन है आपकी 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम आएगा x और x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 2 जाएगा और इधर x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो x से तो x कट हो गया है ना, ये आपका -2 डिवाइडेड बाय, इसको भी आप सॉल्व कर लो। नीचे ये x² माइनस 2x हो जाएगा और इधर 3 है, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे, तो जब मल्टीप्लाई में लेकर जाओगे -2, ये 3x² माइनस 6x हो गया और 3x² माइनस 6x, 2 को भी उधर ले जाते हैं, +2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करने हैं। 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 6 ही आए, पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें ABC की वैल्यू लिख लेते हैं। A 3, B आपका -6 और C आपका 2। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में कैसे, पहले फार्मूला लिखो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो हमारा आएगा x इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6² माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2a की जगह पे 3। ठीक है, ये आ गया आपका। अब और सिंप्लीफाई करो, तो ये माइनस माइनस +6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे। 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 12 बचेगा डिवाइडेड बाय 6। इसको भी जितना रूट से बाहर निकाल सकते हो निकालो। 6 प्लस माइनस, इसको 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाय 6। 2 ऊपर से ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 6 बचेगा, 2 3 जा 6, तो 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, प्लस माइनस है, सॉरी प्लस माइनस है ना, डिवाइडेड बाय 3। तो आपके दो रूट्स आ गए है ना। m की वैल्यू तो हो गई 3, जब पॉजिटिव लोगे तो उसको m ले लेते हैं, 3 प्लस √3 बाय 3, और n की वैल्यू आ गई 3 माइनस √3 बाय 3। वो आपसे m क्रॉस n की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको आंसर देना है। तो 3 प्लस √3 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √3 बाय 3। ठीक है, तो देखो ऊपर तो a² माइनस b² हो जाएगा, यानी 9 माइनस 3। a प्लस बी की और a माइनस बी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a² माइनस b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर।
और नीचे 3 3 जा 9 आ जाएगा। 9 में से 3 माइनस करोगे 6/9, 3 से कट हो जाएगा तो 2/3 आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 में क्या है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो देखो इक्वेशन है आपकी 8x² प्लस mx प्लस 15 इक्वल टू 0, और इसमें वन रूट जो आपको दिया है ना वो 3/4 दिया है, मतलब x की वैल्यू दी है, तो इसमें पुट कर दो 8 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 3/4 प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 8 इंटू 9/16, भाई 3/4 का स्क्वायर करोगे तो 9/16 आएगा ना, प्लस 3m/4 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये 8 2 जा 16 हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को हम उधर ले जाते हैं तो 3m/4 इज इक्वल्स टू -15 और -9/2। दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा। ये 15 2 जा 30 और -9, तो ये माइनस के 39/2 है ना। तो 3m/4 आपका आ गया -39/2। जितना हो सके रिड्यूस कर सकते हो आप। तो m की जो वैल्यू जाएगी 4 ऊपर, -39 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। 3 से ये 13 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स। ठीक है, तो 13 2 जा 26 माइनस के 26, तो m की वैल्यू आ गई -26। ठीक है, अब क्या करना है, m की वैल्यू उठा के गिवन इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग m इन इक्वेशन थी आपकी 8x² प्लस mx प्लस 15 इक्वल टू 0, 8x² माइनस 26x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब 15 8 जा कितना होता है 120, 15 8 जा 120 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस करके 26 आए, है ना। तो 26 जा, है ना, हाँ, और 26 जा 120 होता है, और दोनों को ऐड करके 26 भी आता है। तो भाई हम कैसे लिखेंगे, 8x² माइनस के 20x माइनस के 6x प्लस 15। फर्स्ट 2 टर्म में से 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4 2 जा 8, 2x माइनस 5 आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले भाई, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, 2 फैक्टर्स आपको मिल गए हैं। एक फैक्टर तो 2x माइनस 5 मिला और दूसरा फैक्टर आपका 4x माइनस 3 मिला। ठीक है, तो इस इक्वल टू 0 रख लो। तो इस फैक्टर से तो x की वैल्यू 5/2 आई और दूसरे फैक्टर से 3/4 आई। तो ये 0 तो उसने आपने दी थी, दूसरी 0 वो पूछ रहा था, तो अदर 0 जो निकली है आपकी वो 5/2 होगी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शो दैट वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3, हैंस फाइंड द अदर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एक रूट दिया है इसने -3, और आपको दूसरा रूट फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, इसमें ये आपकी इक्वेशन है और इसका एक रूट दिया है इन्होंने -3। ठीक है, तो पुट कर दो वैल्यू, पुट x इज इक्वल्स टू -3। जब आप इसमें -3 पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2a इंटू -3 और -6a इक्वल टू 0। 9, ये माइनस, पहले हम 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, और 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3 3 जा 9,
6a हो जाएगा, 3 2 जा 6a, ठीक है। और माइनस का 6a इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो गया, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 9, ये आपका -3 आया था ना, माइनस माइनस प्लस 6a हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे 9 - 9 माइनस माइनस प्लस 6a और माइनस 6a, ठीक है। तो ये आपका 0 इक्वल टू 0 फॉर्म आ रही है, 6a से 6a, 9a से 9। तो अगर दोनों साइड 0 आ रहा है तो येस, दिस इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेंस -3 इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आपको दूसरा रूट भी निकालना है, तो हम कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे? वी नो दैट x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, है ना। तो -b की जो वैल्यू है वो देखो आपकी 3 - 2a है, तो -3 - 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 3 - 2a का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -6a है, डिवाइडेड बाय 2 × a 1, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, और -3 प्लस 2a, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसका भी हम आइडेंटिटी खोल लेते हैं, 9 + 4a स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12a, और ये माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो -3 + 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4a स्क्वायर, ये प्लस का 12a बचेगा, डिवाइडेड बाय 2। फिर -3 + 2a प्लस माइनस, ये पूरा टर्म देखो आपका 2a + 3 का होल स्क्वायर बनता है, डिवाइडेड बाय 2। अब एक बार ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, तो हमारा ये क्वेश्चन ये बन जाएगा 3 + 2a प्लस माइनस 2a + 3 और डिवाइडेड बाय 2। जब आप एक बार पॉजिटिव साइन कंसिडर करोगे तो आपका बनेगा -3 + 2a प्लस 2a और +3 डिवाइडेड बाय 2। 3 से 3 कट हो जाएगा, ये 4a/2 यानी 2a इससे आंसर आ जाएगा। और अगर आप नेगेटिव साइन कंसिडर करते हो तो -3 + 2a -2a और माइनस प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय 2, ये कट हो जाएगा आपका, -3 था ये, सॉरी -3 है ना, a लिख दिया हमने गलती से। 2a से तो 2a कट हो जाएगा, ये माइनस का 6/2 -3। तो दोनों रूट्स आपको मिल गए, 2a और -3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है 2x² माइनस के mx माइनस 25n = 0, और कंडीशन दी है इफ़ m + 5 इज इक्वल्स टू 0 और n - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो दो कंडीशन दी है ना, इन कंडीशंस का यूज़ करके हम m की वैल्यू -5 निकाल लेते हैं और n की वैल्यू 1, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज़ उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी 2x², ये m की जगह पे -5 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 5x बन जाएगा,
और n की जगह पे 1 रखोगे तो माइनस के 25 इक्वल टू 0। ठीक है, बन गई क्वाड्रेटिक। अब 25 2 जा 50 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 5 आए, ये आपकी इक्वेशन थी। 25 2 जा कितने होते हैं 50, 50 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 5 आए, 10 5 जा 50, तो 2x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट टू फैक्टर्स में से 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचा, लास्ट टू टर्म्स में से हम माइनस 5 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर भी x प्लस 5 बचेगा। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक तो x प्लस 5 और एक 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू माइनस 5 आएगी और उससे 5/2 आएगी। ठीक है, दोनों फैक्टर से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, आप यहाँ पर भी a प्लस बी है और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो लेट a प्लस बी को हम y मान लेते हैं। जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये y² x² है ना, इंटू x को मान लेते हैं ना, तो क्योंकि x² भी आएगा, a प्लस बी इंटू एक्स को y मान लेते हैं, तो ये पूरी टर्म तो बन गई y² माइनस इसकी जगह पूरे की जगह आपने y माना ना, तो केवल y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 1 आए, 3 2 जा 6, तो y² माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन, तो y माइनस 3 आएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 3। ठीक है, तो एक फैक्टर तो y माइनस 3 हो गया और दूसरा फैक्टर आपका y प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे y की वैल्यू 3 आएगी और इससे y की वैल्यू माइनस 2 आएगी। बट अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमने y को क्या लेट किया था, a प्लस बी इंटू एक्स। अगर 3 है तो x की वैल्यू 3 ओवर a प्लस बी आएगी। ठीक है, और अगर a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 है तो x की वैल्यू माइनस 2 ओवर a प्लस बी आएगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, है ना, ये इक्वेशन है। अब इसने क्योंकि बोला है कि रूट्स जो है ना वो रियल और इक्वल हैं, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसलिए हमने क्या लेना है, d को इक्वल टू 0 लेना है, यानी b² माइनस 4ac को हमें 0 के इक्वल लेकर चलना। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो b की जगह हम रखेंगे 2 इंटू m माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू m प्लस 5 है, इक्वल टू 0। जब आप इसका पहले 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2m माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू m प्लस 5 और इज इक्वल्स टू 0। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 4m² प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8m माइनस 4m, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देखो 4m², 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16, लेकिन पहले m वाले टर्म्स लिखते हैं। m की जो टर्म्स होंगी वो 8 और 4 12, माइनस 12m, और ये 20 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस के 16 बचेगा, इक्वल टू 0। 4 को ओवरऑल कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो m² माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 3 आए, 4 1 जा 4,
फर्स्ट टू टर्म्स में से m कॉमन, m-4, लास्ट टू टर्म्स में से 1 कॉमन, m-4। तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक तो m-4 हो गया और एक m+1 हो गया। ठीक है, ओके। बट हमें क्या इनके फैक्टर्स निकालने थे, तो फैक्टर्स निकाल ही लेते हैं। m = एक आया -1 और एक आया 4। ठीक है, m की ही वैल्यू m की ही वैल्यू निकालनी थी। दिस इज योर आंसर। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन 4x² + 8x - k = 0। तो उसने बोला है कि इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो हम d को = 0 लेकर चलते हैं, यानी b² - 4ac शुड बी = 0। b की जगह 8 पुट करो, -4, a की जगह 4 पुट करो और c की जगह -k पुट करो। ठीक है, = 0। तो ये 64 माइनस प्लस 4 4 जा 16k = 0। 64 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से k की वैल्यू 64/16 दैट इज, ये माइनस का आएगा, है ना, -4। तो k हमारा आ गया -4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर देखिए, इफ़ -2 इज़ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। और पहले तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसका एक रूट दिया है -2, तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर आपको एक दूसरी इक्वेशन दी है उसने क्वाड्रेटिक, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसमें ये कहा है कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। आपका क्वेश्चन ये है। ठीक, तो देखो, पहली इक्वेशन हमारी ये थी, है ना, पहली ये इक्वेशन है आपकी। तो इसमें -2 एक रूट दिया है ना, तो पुट x = -2, है ना, -2 पुट कीजिए x की जगह पे, तो 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 7 × -2 प्लस p = 1। तो ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 जा 12, 7 2 जा माइनस प्लस माइनस हो गया 14 प्लस p = 1। यहाँ पर -2 प्लस p = 1, और -2 को जब आप इधर ले जाओगे तो p की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, फिर इन्होंने एक दूसरी इक्वेशन दी है। दूसरी इक्वेशन है आपकी x² + k 4x + k -1। ठीक है, और प्लस p = 0। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखो कि p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो पुट कर देते हैं x² और इस k की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 4kx, है ना, प्लस k² - k प्लस p की जगह पे हम 3 पुट कर देते हैं। ठीक, तो ये जो पूरी टर्म है ना, ये आपकी c हो गई। ठीक है, ये b की वैल्यू हो गई और a की वैल्यू 1। तो इससे पहले a b c लिख लेते हैं। a आपका 1 हो गया, b आपका 4k हो गया और c की वैल्यू आपकी k² - k प्लस 3 हो गई। ठीक है, अब आपको इसने बोला है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो चूँकि रूट्स आर इक्वल, एज रूट्स आर इक्वल, तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हम क्या लेते हैं, d = 0, दैट इज़ b² - 4ac की वैल्यू को हम 0 लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b यानी 4k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है आपकी k² - k प्लस 3 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4k² तो 16, 4k का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 16k² हो जाएगा। यहाँ पे -4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4k² माइनस प्लस 4k और ये 4 3 जा
12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 16 में से 4 माइनस करोगे तो आपका 12 बचेगा। 12k² प्लस 4k माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 4 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 4 3 जा 12 प्लस 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये आपकी फिर से क्वाड्रेटिक बन गई ना। अब इसमें देखो 3 3 जा 9 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 1 आए, तो आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म से तो पॉसिबल है नहीं, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1 और यहाँ पर सी की वैल्यू -3। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये इक्वेशन आपकी के में है तो हम के में ही लिखेंगे। ठीक है, के इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4, ए की जगह 3 और सी की जगह -3 डिवाइडेड बाय 2a। ए की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कीजिए। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 3 जा 12 3 जा 36 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपका आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 37 डिवाइडेड बाय 6। तो k की वैल्यू आ गई आपकी -1 प्लस माइनस √37 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आंसर। और यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन था ये। अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।